हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, सुबह के लिए फिर से एक बार। और आइए वचनों में चलते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। और ये एक चित्र है जहाँ पे यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं भोर में सवेरे, और भीड़ उनके पास इकट्ठा हुई है। और फरीसी जो उनके ऊपर हमेशा दोष लगाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं परमेश्वर पे, अब की बार एक स्त्री को लेके आए हैं जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई है। और वो ये करना चाहते हैं कि वो मूसा के नियम के अनुसार परमेश्वर या यीशु को गलत साबित करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत बात है यहाँ पे। तो आगे चल के हम देखेंगे। और 5वीं पंक्ति ये कहती है कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी। तो ये लोग यहाँ पे 4थी पंक्ति में ये कह रहे हैं कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू उस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसे परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। और हम आगे पंक्ति को पढ़ते हैं, मैं इस पर दोबारा आऊँगा। ये जो उंगली पर परमेश्वर ने लिखना स्टार्ट किया उंगली से, जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। और ये उंगली से लिखने की बात जो है वो आप गिनती की किताब में भी देखेंगे, या जो निर्गमन की किताब है वहाँ पे भी देखेंगे कि परमेश्वर ने जब नियम भी दिया था तो उन्होंने ही इसे जो है अपनी उंगलियों से लिखा था। और प्रभु यीशु मसीह उंगली से लिख के शायद ये दर्शा रहे थे। और कई लेखक हैं, पढ़ने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि वो जो भूमि थी जिस पे यीशु मसीह ये लिख रहे थे वो पथरीली ज़मीन थी। तो कई बार हमें चित्र में या कई बार कोई मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि वो मट्टी पे कुछ लिख रहे थे, बट वहाँ पे रेत नहीं थी, वो मंदिर के अंदर का हिस्सा था और वहाँ पे वो पत्थर पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो उंगली से लिख रहे थे तो वो यही दर्शा रहे थे कि उन्होंने ही जो है नियम को लिखा हुआ है और वो नियम के द्वारा उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक अलग विषय है, इस पे और बातें की जा सकती है, बट आगे चलते हुए हम देखते हैं कि परंतु वह ये सुनकर 9 पंक्ति पढ़ रहे हैं, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? और ये हमारा आज का विषय है जो हम देखेंगे 10 पंक्ति का, कि उन्होंने उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। और ये शब्द जब हम सुनते हैं, ये शब्द जब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहे, और हम कई बार उस स्थान पे खड़े हो सकते हैं जिस स्थान पे वो स्त्री खड़ी है, कि हम भी उन गलतियों में, उन पाप में, ऐसी चीज़ों में गिर सकते हैं जिसके लिए हम अपने आप को बहुत दोषित महसूस करते हैं, हम अपने आप को बहुत ही ग्लानि में महसूस करते हैं। पर परमेश्वर के शब्द यहाँ पे जो है वो अनुग्रह से भरे हुए हैं और अनुग्रह के शब्द की हमें बहुत आवश्यकता है। और अनुग्रह और सच्चाई है जो हमें हमारे जीवन को सीधा करने में, सही करने में हमारी मदद करती है। कुलोसियों के 4:6 में लिखा है कि जब तुम शब्द बोलो, जब तुम कहे जाए तुम्हारे मुख से शब्द निकले, तो वो अनुग्रह से भरे हुए, वो उस नमक के नाई हो जो स्वाद लेके आए जीवन में, और वो लोगों को एक तरीके से
जो है सुनने वाले को अच्छा लगे, और जिसको जैसा उत्तर देना है वो अनुग्रह के द्वारा दो। और इसकी बहुत आवश्यकता है इन दिनों में हमें, जब हम बात करते हैं, जब हम विश्वासी हैं लोगों से, स्वाभाविक रूप से ये कहना कि उसने मुझे कुछ कहा मैं उसे वापस कुछ कहूँगा, और उसने मुझे 2 कहा तो मैं 4 कहूँगा, ये बहुत ही साधारण है हमारे लिए करना। ये अगर हम शरीर में जी रहे हैं तो बहुत आसान है करने के लिए, बट अगर हम अनुग्रह में जी रहे हैं तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह भरे शब्द लोगों तक पहुँचाएं, अनुग्रह से लोगों को वो दर्शाएं। कई बार चुप रहना भी अनुग्रह है, नहीं कुछ कहना भी अनुग्रह है। कई बार लोग उसे आपकी कमज़ोरी समझ सकते हैं, कई बार उसे हल्का समझ सकते हैं, बट आप चुप भी रहोगे तो वो सुनने वाले के लिए वो शांति भी अनुग्रह साबित होगी। कई बार एक दोस्त के कंधे पे हाथ रखना जाके उसके मुसीबत के समय, वो भी एक अनुग्रह है। कलीसिया में लोगों से सिर्फ जाके मिलना, मुस्कुराना, ये भी अनुग्रह है। तो अनुग्रह की इन दिनों में हमें बहुत ज़रूरत है। एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं अभी, हम जानते हैं हमने कई सारी योजनाएं बनाई हैं, हम और योजनाएं बना रहे हैं। अपने आसपास के जीवन को सुधारने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए आत्मिक जीवन को भी सुधारने के लिए, उसे संभालने के लिए हम अपना प्रयत्न जो है जारी रखें और परमेश्वर से मदद मांगते रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। और इन दिनों में अनुग्रह के बारे में, आज के दिन में अनुग्रह के बारे में, अनुग्रह के शब्द के बारे में, लोगों से हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। लड़ना झगड़ना आसान है, कल ही हमने शांति के बारे में सुना, परमेश्वर की शांति के बारे में, पर हम अनुभव वो तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में पूरी तरीके से अपने आप में उस अनुग्रह को अपने जीवन पे आने दे रहे। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए, धन्यवाद आप सभी के जीवनों के लिए। और आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद इस सुबह के लिए, धन्यवाद लोग जो सुन रहे हैं परमेश्वर। आज किसी को आपके अनुग्रह के उस छूने की ज़रूरत है परमेश्वर, आपके वचनों में जीने की ज़रूरत है परमेश्वर। प्रभु मदद करना पिता। धन्यवाद हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ मौजूद है परमेश्वर, जो कलीसिया का हिस्सा है प्रभु। चंगाई, शांति, संसार की व्यस्तता में आपके मन को जानना प्रभु, आज हमें ज़रूरत है प्रभु। आज लोगों के मनों तक आपके अनुग्रह को, प्रेम को उंडेल दिया जाने दीजिए प्रभु, और उन्हें जानने दीजिए, उन्हें अनुभव करने दीजिए आपका उपस्थिति परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आपका दिन अच्छा रहे।